अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से आज की अब तक की 10 बड़ी ताज़ा आलमी ख़बरें आपके सामने रखेंगे। इन ख़बरों के हवाले से आपकी राय हमारे लिए मुफीद साबित होती है। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दिया करें और ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह पर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी कर लें ताकि आप इस तरह की हमारी मालूमाती वीडियो से बर वक्त आगाह रह सकें। जो आज की 10 बड़ी ख़बरें हैं, जो आलमी ख़बरें हैं, इनका आगाज़ कर लेते हैं। जो पहली बड़ी ख़बर है ये नाज़रीन किराम रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से है। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को तकरीबन 3 माह होने वाले हैं। आज 88वां रोज़ है इस जंग का। इस जंग के अंदर रूस को बावजूद नुकसान के फतह मिल रही है और रूस ने मशरकी यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इससे पहले मारियोपोल नामी जो बड़ा शहर था उस पर भी रूस ने मुकम्मल कब्जा कर लिया। जो वहां पर स्टील का प्लांट था उस पर भी कब्जा कर लिया। और अब खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन के मशरकी इलाकों में शदीद बमबारी की है और जो असलहा मगरब और यूरोप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से दिया गया था उसे तबाह कर दिया गया है। और साथ साथ रूस ने धमकी दी है कि जितना असलहा तुम भेजोगे मगरब और यूरोप और अमेरिका वाले, हम तुम्हारा असलहा तबाह करते रहेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन काम खबरें ये सामने आ रही हैं कि रूस ने मगरब की और बरतानिया और दीगर ममालिक के कई अहम शख्सियात पर, जिनकी तादाद सैकड़ों में है, उनके रूस दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। इसमें कनाडा के हुक्काम भी शामिल हैं। साथ साथ नाज़रीन काम खबर ये सामने आ रही है कि जो बाइडन हुकूमत की जानिब से 40 अरब डॉलर की फौरी इमदाद यूक्रेन के लिए मंजूर करने का दावा किया जा रहा है। और दूसरी जानिब बरतानिया ने यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क मालदोवा को असलहा देने का ऐलान किया है। उसे असलहे के ज़रिए से ताकतवर बनाने का ऐलान किया गया है। रूस ने कहा है कि जितने भी हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, रियासतें हैं, उनको अमेरिका, यूरोप, बरतानिया ये सब मिलकर असलहा दे रहे हैं, ये उनको जंगों पर उकसा रहे हैं, ये उनको तबाही की दावत दे रहे हैं। अगर ये ममालिक भी उनकी बातों में आएंगे तो फिर वो अपनी तबाही भी जान लें। इससे पहले यूक्रेन को इसी तरह के असलहे से मुसल्ला किया जा रहा था जिसके खिलाफ रूस का दावा है कि उन्होंने एक कार्रवाई शुरू की है। बारह जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये शाम से है। शाम के अंदर बशार उल असद की मदद के लिए रूस कई सालों से मौजूद था, लेकिन अब जब से यूक्रेन की जंग लगी है रूस ने अपने फौजियों को शाम से निकालना शुरू कर दिया है। रूसी फौजी अब बशार की मदद के बगैर वहां से निकल रहे हैं। इतलात ये सामने आ रही हैं, रिपोर्ट से मसूल हो रही हैं कि शाम के अंदर अब ईरान और इसराइल को मौका मिल गया है कि वो खुले आम यहाँ पर कब्जा कर सके। बिलखुसूस इसराइल को जो वहाँ रोज़ाना बमबारी कर रहा है और ईरान के जंगजुओं को मारने के नाम पर निहत्ते शामी मुसलमानों को शहीद करता है और वहाँ पर कब्जा कर रहा है। यह मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इसराइल ग्रेटर इसराइल को वसअत दे रहा है और शाम पर कब्जा कर रहा है। नाज़रीन जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत ने रूस से सस्ते दामों पेट्रोल ख़रीदा, गैस ख़रीदी, जिसके बाद ख़बरें ये हैं कि मुल्क के अंदर कीमतें गैस और पेट्रोल की कम कर दी गई हैं। यानी भारत के अंदर पेट्रोल और गैस की कीमतों में, जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनमें तकरीबन पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में 18 रुपये और भारत का जो करेंसी है उसमें तकरीबन 9.5 रुपये कमी की गई है। तो इस पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि हमारी हुकूमत वो रूस से सस्ता पेट्रोल, गैस और गंदम ख़रीद रही थी ताकि आवाम को रिलीफ दे, जिस तरह से भारत ने रिलीफ दिए है, लेकिन हमारी हुकूमत अमरीकी साजिश के ज़रिए से गिरा दी गई। आज जबकि पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, बेरोज़गारी है और पाकिस्तान के अंदर एक जो मुआशी क्राइसिस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इसमें आवाम मशवरा दे रही है, मुतालबा कर रही है कि रूस से आखिर पाकिस्तान गंदम, पेट्रोल और गैस क्यों नहीं ख़रीदता है ताकि पाकिस्तान के अंदर आवाम को रिलीफ मिल सके। क्यों अमेरिका की ग़ुलामी और चापलूसी में पाकिस्तान अपना मुल्क तबाह कर रहा है। नाज़रीन जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। साबिक़ अफ़गान सदर हामिद करज़ई ने एक ताज़ा इंटरव्यू के अंदर, अमेरिका के CNN को इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है कि बुर्का ये अफ़गानिस्तान का कल्चर नहीं है, ये तो बाहर से आया हुआ ये हमारे यहाँ ये बाहर से आया हुआ कल्चर है, वरना अफ़गानिस्तान का कल्चर बुर्का पहनना नहीं है। यहाँ की ख़वातीन तो लंबी लंबी चादरें पहनती हैं। ये बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब तालिबान ने सहाफ़ी ख़वातीन को
मुंह ढांप कर, चेहरा ढांप कर प्रोग्राम करने का हुक्म दिया है। और इसी तरह से अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान भर के अंदर हिजाब को लाज़मी करार दिया है, मुंह ढांपने को लाज़मी करार दिया है। तालिबान ने साबिक अफगान सदर के इस बयान पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है। नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में जो तारीखी मस्जिद ज्ञान वापी है उसका जो इशू है, केस है, वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हालात अब कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। एक तरफ से हिंदू मुश्ताइल हैं, वो ये कहते हैं कि ये राम की जगह थी, यहाँ पर उनके मूर्तियाँ रखी हुई थी, उनको यहाँ पर आसार मिले हैं, नई तस्वीर जारी हुई हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये तो मंदिर था, मुसलमानों ने यहाँ पर मस्जिद बना दी थी कब्ज़ा करके मुगलिया दौर के अंदर। दूसरी तरफ से मुसलमान इस मस्जिद की हिफाजत के लिए लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। जिस तरह से बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाया गया, मुसलमान कहते हैं अगर इसको भी इसी तरह से किया गया तो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एक मरतबा फिर नए फसादात की बू आ रही है। इस वजह से हालात काफ़ी कंट्रोल से बाहर लगते हैं। और सिर्फ ये ज्ञान वापी मस्जिद नहीं है बल्कि जो मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद है और दीगर मसाजिद हैं उनको शहीद करने के हवाले से भी अफवाहें और रिपोर्टें और इतलात गर्दिश कर रही हैं। नाज़रीन, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये इसराइल से है। इसराइल के अंदर आम शहरियों को मुसल्लह किया जा रहा है। 200% से ज़ायद जो इसराइली यहूदी हैं उन्होंने असलहा मांग लिया है और हुकूमत को दरख्वास्त दी है कि हमें असलहा दिया जाए, हमें लाइसेंस दिया जाए और इसके लिए दरख्वास्तें दी जा रही हैं। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं वो अपनी आज़ादी के लिए हमला कर देते हैं और कई इसराइली इस तरह से मारे गए हैं। इसलिए अब जवाबी तौर पर हर इसराइली को मुसल्लह होना ज़रूरी है, उसके लिए दरख्वास्तें दी जा रही हैं। दूसरी तरफ से इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि हमारे मुल्क का मुस्तक़बिल, इसराइल का मुस्तक़बिल ख़तरे में है, लिहाजा अब हमें बड़े बड़े इक़दाम करने होंगे, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ करनी होंगी। नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि इसराइल के जो यहूदी हैं वो मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं, मुसलमानों के घरों को बिल्डोज़ करते हैं और मुसलमानों को मारते हैं। तो जवाबी तौर पर जब रिएक्शन आता है तो वो उसे दहशतगर्दी करार देते हैं। हालांकि फ़लस्तीनी मुसलमान कहते हैं कि इसराइल ने नाजायज़ तौर पर फ़लस्तीन की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा है और इनको यहाँ रहने का कोई हक़ नहीं है। नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है और यमन जंग के हवाले से है। ख़बर यह है कि सऊदी अरब ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि यमन के अंदर जो हूसी हैं इन पर दबाव डाला जाए। ये सिर्फ अमेरिका से मुतालबा नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा से भी सऊदी अरब ने मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा हूसियों पर दबाव डाले कि वो सऊदी अरब पर हमले ना करे। और हमने जंगबंदी के लिए हूसियों से मुज़ाकरात शुरू किए हैं लेकिन हूसी इसमें ताउन नहीं कर रहे हैं। हमने हूसियों के कैदी भी जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा करवाए, बातचीत के राउंड भी शुरू करवाए, लेकिन हूसी फिर भी ईरान की इमा पर, सऊदी अरब पर अटैक्स करते हैं, हमले करते हैं। इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। यह मुतालबा सऊदी अरब के जो नायब वज़ीर दिफ़ा हैं, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं शहज़ादा खालिद बिन सलमान, उनकी जानिब से दौरा अमरीका के मौके पर सामने आया है। नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये भारत ही से है। भारत के अंदर मध्य प्रदेश की स्टेट है जहाँ पर हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से एक बूढ़े, माजूर और जहनी तवाज़ुन के हामिल 65 साला बूढ़े शख्स को मुसलमान समझकर कत्ल कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई है कि राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को चंद हिंदुओं ने घेरा और उसे मारा पीटा और उसे ज़बरदस्ती कहा गया कि तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो शख्स माजूर था, बोल नहीं सकता था, जहनी तवाज़ुन का हामिल था, वो नाम नहीं बता पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारा नाम मोहम्मद है और तुम मुसलमान हो, तुम हमें अपना नाम नहीं बताते हो। तो उन्होंने उनको इतना मारा कि वो तशद्दुद से वो शख्स जाँ बहक हो गया, मारा गया। ये नौबत आ चुकी है भारत की जो इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बनता है कि वहाँ पर अपने ही हिंदुओं को मुसलमान होने के नाम पर या मुसलमान होने के शुबे पर कत्ल किया जा रहा है, जिस पर पूरे भारत के अंदर एहतिजाज और आवाज़ बुलंद हो रही है। नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये कतर से है। कतर के बादशाह तमीम हमद सानी ने जर्मनी का दौरा किया है, जर्मन हुकाम से मुलाकातें की हैं। ईरान और यूरोप और अमेरिका के दरमियान जो जोहरी डील है इस हवाले से बातचीत हुई है और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के इशू पर भी बातचीत हुई है कि यूरोपीय रियासतें अफ़गानिस्तान को ताउन दें, अफ़गानिस्तान के अंदर क्राइसिस है, बहरान है, इस सिलसिले में मदद करें। अमीर कतर ने कतर की जानिब से जर्मनी और यूरोप की जो गैस और तवानाई की ज़रूरियात हैं उन्हें पूरी करने की भी यकीन दहानी कराई है। अमेरिका ने अमीर कतर को हुक्म दिया था तमीम हमद सानी को कि वो ईरान और अमेरिका और यूरोप के दरमियान डील भी करवाएं और यूरोप की जो गैस की तवानाई की ज़रूरियात है उन्हें पूरा करने के लिए रोल अदा करें। नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये चाइना से है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ की कमिश्नर ने सिंकियांग का दौरा किया है। 17 साल के बाद
किसी भी आलमी इदारे को सूबा सिंकियांग के दौरे की बिला रोक टोक इजाज़त दी गई है। चाइना की जानिब से ये 6 रोज़ा दौरा है। आप जानते हैं एक और नस्ल के जो मुसलमान हैं उन पर तशद्दुद के हवाले से इतलात आती हैं कि सिंकियांग सूबे के अंदर है चाइना उन पर जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, ब्रेन वॉशिंग करता है, उन्हें कैंपों में हिरासती मराकज़ के अंदर रखकर उनको टॉर्चर किया जाता है। और अब तक के जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं वो सूबा सिंकियांग में जुल्म और चाइना के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्टें नशर करते रहे हैं। लेकिन अब इतलात ये हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हकूक़ की कमिश्नर हैं उनका दौरा सिंकियांग सामने आ रहा है और ये चाइना की जानिब से इसकी इजाज़त दी गई है। बहरहाल नाज़रीन, दुनिया भर से थी अब तक की आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से लाजमी पहुँचाएँ। ये वीडियो दोस्तों के साथ भी नशर करें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लास्ट में सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।